इस दुनिया में मजे मारने नहीं आते, आप लुटने आते हो। ये जगत है ही इसीलिए कि हमको मूर्ख बना बना के हमें लूटता जाए। एक एक चीज, एक एक व्यवस्था आप जिसमें शामिल हैं, आप अगर देख पाए तो दिखेगा कि कैसे उसमें आपका शोषण होता है। एक अस्पताल में आपका जन्म हुआ, जिनकी आंख होगी उन्हें दिखेगा। पहले आप यही बोलते थे, अरे सरकारी अस्पताल है, गंदे पड़े हैं, डॉक्टर देर से आता है, भीड़ बहुत है। आज आपके अस्पताल 5 स्टार होटल जैसे हो गए हैं, तो आपको ये भ्रम हो जाता है कि मामला बढ़िया है। मामला बढ़िया है या नहीं, वो जांचने के लिए देख लो ना कि देश के औसत नागरिक का स्वास्थ्य बेहतर हुआ है या बदतर हुआ है। आबादी में रोगियों का अनुपात बढ़ा है या कम हुआ है। पहले 1000 लोगों में कितनों को कैंसर था, आज कितनों को है। लेकिन आप खुश बहुत हो, क्योंकि अब बहुत सारे अस्पताल आ गए हैं जो कहते हैं कि हम कैंसर ट्रीटमेंट में सुपर स्पेशलाइज करते हैं। ये आप पूछते ही नहीं कि इतने कैंसर रोगी आ कहां से गए। पहली बात, हमें पता ही नहीं चलता कि हमारा उपचार हो रहा है या हमें सबसे पहले बीमार बनाया जा रहा है ताकि उपचार करा जा सके। जन्म अस्पताल में होता है, अस्पताल में शोषण, उसके बाद तुम्हें डाला जाता है स्कूल में, अगली संस्था। तुम्हें लगता है तुम्हारी तरक्की के लिए डाला गया है, तरक्की के लिए नहीं डाला गया है। स्कूल खच्चर बनाने के लिए होता है। वहां पर एक बच्चे को डाला जाता है ताकि वो आगे चल के समाज के काम आ सके, अपने नहीं। समाज को जो आवश्यकताएं हैं, बच्चे को उसी प्रकार की शिक्षा बल्कि प्रशिक्षण दे दिया जाता है। समझ लो दुनिया में लोग बहुत बढ़ गए हैं, तो दुनिया को बहुत सारे जूतों की जरूरत आ गई है। तो तुम्हारे स्कूलों में बचपन से ही जूता बनाना सिखाना शुरू कर देते हैं। ये आत्मविकास के नहीं, गुलामी के अड्डे हैं। यहां आपको सामाजिक रूप से उपयोगी बनाया जाता है, आपको अपने लिए उपयोगी नहीं बनाया जाता। कुछ रोजगार मिल जाए आपको, इसकी तैयारी करा दी जाती है। कुछ कुछ मामला ऐसा है, जैसे 3 साल का जो वहां बच्चा घुसता है, वो एक बेरोजगार है और उसको फिर 18-20 साल की शिक्षा दी जाएगी ताकि वो रोजगार के काबिल बन सके। लेकिन आप कहेंगे विद्यालय है, वहां गुरु लोग होते हैं और 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाएगा। अभी आपको दिखाई ही नहीं पड़ता कि वहां भी शोषण हो रहा है। उसके बाद और तरह की व्यवस्थाएं होती हैं जिनमें आप शिरकत करते हैं। आप अर्थव्यवस्था का एक उपजाऊ हिस्सा बनते हैं, कहीं नौकरी वगैरह करके या कोई धंधा चला करके। धंधा आपका नफा लेकर के आए या नुकसान में जाए, आपका तो नुकसान ही होता है। आप चाहे व्यापार कर रहे हो, चाहे नौकरी कर रहे हो, वो कम पैसे की हो, ज्यादा पैसे की हो, आप घाटे में ही रहे। लेकिन ये बात दिखाई नहीं पड़ती क्योंकि सूक्ष्म है। हां, आपको तनख्वाह मिली हो और आप तनख्वाह लेकर के मान लीजिए कैश में अपने घर आ रहे थे और किसी ने लूट लिया हो, तो शोर मच जाएगा। एक आदमी के साथ बड़ा अन्याय हो गया, उसके पैसे लूट लिए गए, इस पे शोर मच जाएगा। और जो उसके महीने के 30 दिन लूटे गए थे, उस पे कभी शोर मचते देखा है? कभी शोर मचा आज तक कि अरे अरे देखो अंदर क्या चल रहा है? जवान लोगों की जिंदगियां ही लूटी जा रही हैं, उनकी जवानियां लूटी जा रही हैं, उस पर कभी शोर नहीं मचता। हाँ, आपकी तनख्वाह ऊपर नीचे हो जाए, उस पर भी नहीं मचेगा।
कंपनी कोई पॉलिसी बना दे, कुछ कर दे, उसमें आपको नहीं मिला कम पैसा, उसमें भी शोर नहीं मचेगा। लेकिन जो बिल्कुल स्थूल ग्रॉस घटना है फिल्मी, कि एक लुटेरा आया और आपके हाथ से ऐसे पैसे लूट के भाग गया, उसमें लगता है अभी तांडव करते हैं, देखो गरीब के साथ अत्याचार, गरीब का पैसा लूटा जा रहा है। तुम्हारा पैसा लुट नहीं रहा होता तो एक से एक बेवकूफ लोग आज दुनिया के सबसे अमीर लोगों में कैसे होते बताओ? उनका मुंह देखो, उनकी अक्ल देखो। तुम्हें लग रहा है 500 बिलियन डॉलर की उनकी हैसियत है? वो पैसा उनके पास कहां से आया अगर आप नहीं लुट रहे? लेकिन तब तो कभी खून नहीं खौलता कि ये आदमी इतना अमीर हो कैसे गया। खौलता है क्या? तब तो बल्कि तुम उनके फॉलोअर बन जाते हो। आप महान हैं, हम आपके अनुयायी हैं। खून खौलता है क्या? तब नहीं खौलता ना, तब कहते बढ़िया आदमी, बढ़िया आदमी है। वो विक्षिप्त है, वो पागल है, कैसी बातें कर रहा है वो। मैं फिर पूछ रहा हूं, एक पागल आदमी के पास करोड़ों अरब रुपए हों, यह कैसे संभव है? सिर्फ तभी हो सकता है ना जब उसने लूटा हो। और लूटा किसको होगा? मार्स वालों को लूटा होगा। किसको लूटा होगा? आप ही को तो लूटा होगा। और वहां पता ही नहीं चलता कि लुट गए, पता ही नहीं चलता। हाँ, आप ऑटो पर आए और 80 रुपए भाड़ा हुआ हो, आप उसको 100 रुपए दें, वो 20 रुपया नहीं लौटाया और वो लेके भाग गया, तो आप 2 दिन तक गाएंगे जमाना बड़ा खराब है, सब लुटेरे ही लुटेरे हो गए, 20 रुपया लेके भाग गया ऑटो वाला। और एक पगलंठ आदमी के पास 20 अरब डॉलर कहां से आए, ये आपने कभी सोचने की जरूरत नहीं समझी। तो काम धंधे में लुटते हो। फिर उसके बाद एक संस्थान और होता है विवाह का, उसमें जब घुसते हो तो प्रफुल्लता का कोई ठिकाना ही नहीं। लगता है कि मजे मारने के लिए गठबंधन हो रहा है। तब कभी क्रोध आया है? कहीं विवाह होता देखो और डंडा लेके घुस जाओ और तोड़फोड़ करो कि ये शोषण नहीं होने दूंगा मैं? कभी करा ऐसा? असली हीरो वो होगा जो ये करके दिखाए कि जहां कहीं विवाह मंडप देखे वहां डंडा उठाए और लगे पीटने कि तुम 2 लोगों की जिंदगी क्यों तबाह कर रहे हो, ये कर क्या रहे हो तुम? और 2 लोगों की नहीं, अभी उनके आगे और झड़ी लगेगी वो भी। तब वहां समझ में नहीं आता कि भयानक बर्बरता यहां भी है, यहां ही है। तब नहीं समझ में आता। वो महाठगिनी है, वो आपको बता के नहीं ठगेगी, वो आपको खुश करके ठगती है। महिलाएं सजग हो रही हैं आजकल, दहेज मांग लो तो वो विरोध करती हैं, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन आपको क्या लग रहा है, आपका शोषण बस इसी में है कि आपसे दहेज मांग लिया उसने? आपको लूटने का एक ही तरीका है क्या कि आपसे दहेज ले लिया जाए? लुटती आप 100 तरह से हैं, लेकिन पता नहीं चलता। दहेज तो बहुत प्रकट, बड़ी स्थूल बात होती है कि वो पैसा ही मांग रहा है, गड्डी लेकर के आओ, ये लेकर के आओ, मुझे बंगला दे दो। तो कहते अरे मैं नए जमाने की जागरूक महिला हूं, कॉलेज की फेमिनिज्म सेल की प्रवक्ता थी मैं, तैने मुझसे दहेज मांग लिया, अभी बताती हूं। वो तुमसे दहेज मांग ले रहा है, तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है,
और वो तुमसे तुम्हारी जिंदगी मांगे ले रहा है, तब बुरा नहीं लग रहा? तुम्हारी जिंदगी दहेज से ज्यादा सस्ती है कि दहेज तो नहीं दूंगी पर जिंदगी तुझे दे दूंगी। यही बात पुरुषों पर भी लागू होती है। तुम्हारी जिंदगी इतनी सस्ती है कि यूं ही किसी को सुपुर्द किए देते हो। शोषण बुरा लगता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन शोषण हो कहां रहा है बेटा, ये तो पहचान लो पहले। नहीं तो छोटे छोटे पॉकेट मारों को पीटते रहोगे और बड़े बड़े डकैतों की पूजा करते रहोगे। ये तुम्हारी हालत है। कि पॉकेट मार है जो कभी किसी का 500 चुरा लेता है, कभी 1000 2000, उसको पकड़ के पीट दिया। और होता भी यही है। इस तरह के जब पकड़े जाते हैं तो इतने पीटे जाते हैं, कई बार लिंचिंग हो जाती है, उनकी मौत हो जाती है। जानते हो ना कि 500 रुपया चुरा के भाग रहा था, भीड़ ने पकड़ लिया और इतना मारा कि मर गया। ये 500 रुपए वाले, इनको लेकर के तुम में बड़ा आक्रोश उठता है और जो महाठग बैठे हैं उनके तुम फॉलोवर बन जाते हो। कोई छोटा झूठ बोले तो बोल देते हो झूठा। कोई झूठ की पूरी व्यवस्था ही निर्मित कर दे तो तुम कहने लग जाते हो ये भाग्य विधाता है, क्योंकि पूरी व्यवस्था ही इसने बनाई है। वो बड़ा विद्रोह कब करोगे भाई? अध्यात्म इसलिए है कि छोटी लड़ाइयों की करो उपेक्षा और बड़ी चुनौती को करो स्वीकार। हम छोटे छोटे मसलों में बड़े क्रांतिकारी बन जाते हैं। और जो असली चीजें हैं वहां चुप रह जाते हैं, लुटते जाते हैं। पेनी वाइज पाउंड फुलिश। बिग पिक्चर प्लेयर बनिए। छोटी चीजों में उलझ के कुछ नहीं मिलता। देखिए कि वास्तव में जिंदगी खराब कहां हो रही है और कौन कर रहा है, और फिर हिम्मत रखिए कि वो जो सबसे बड़ा शातिर है, जो लुटेरों में बड़ा लुटेरा है, उससे भी लोहा लेंगे। ये हिम्मत रखिए। आपको लूटने के लिए आज आपको गुलाम नहीं बनाया जाता, आपको ग्राहक बनाया जाता है। ये बात आपको समझ में क्यों नहीं आ रही? गुलाम क्यों बनाए किसी को? लंबी चौड़ी झंझट का काम है ना किसी को गुलाम बनाना। पहले उसको मारो, पीटो, गुलाम बनाओ, फिर उसे गले में पट्टा डाल करके खूंटे से बांध करके रखो, और फिर कुछ एक्टिविस्ट किस्म के लोग आ जाएंगे, वो नारेबाजी करेंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे, मोमबत्तियां जला के रात में पदयात्राएं निकालेंगे। तो कौन इतनी झंझट उठाए कि किसी को गुलाम बनाए? सीधे उसको ग्राहक बनाओ। और ग्राहक का मतलब समझते हो क्या होता है? ग्राहक वो जो ग्रहण करने को तैयार है। जो ग्रहण करने को तैयार हो जाता है उसे बोलते हैं ग्राहक। जो लेने को तैयार हो गया है, ग्रहण करने को, उसे ग्राहक बोलते हैं। देखो कि कौन कौन सी चीजों को ग्रहण करने को तैयार हो गए हो, किस किस चीज को हां बोल दी है। ग्राहक वही नहीं होता जो कुछ लेकर के उसका रुपया या दाम चुका दे, वो भी एक प्रकार का ग्राहक है। उस तरह की ग्राहकी दुकान में होती है। लेकिन जिंदगी में जिस भी चीज को हां बोल रहे हो तुम उसके ग्राहक हो गए हो। देखो किस चीज को हां बोल दी है। जिस चीज को हां बोल दी है वहीं पर लुट रहे हो, वहीं शोषण है, वहीं हिंसा है। क्योंकि व्यवस्था तो जंगल की है ना, आदमी वही पुराना है। आपको ग्राहक भी अगर बना रहा है, आपसे किसी चीज के लिए अगर आपसे हां बुलवा रहा है,
तो आपको लूटने के लिए ही आपसे हां बुलवा रहा है। जो डिफॉल्ट उत्तर होना चाहिए इस संसार को वो है ना। ये उपनिषदों की सीख है, ना बोलना सीखो। और संसार लगातार यही चाहेगा कि तुम हां बोलते रहो, हां बोलते रहो। संसार अपनी ठगी की दुकान सजाए बैठा है हर तरफ, भीतर बाहर, और वो चाहता है कि तुम उसके माल को बोले जाओ हां हां। ऋषि हमसे कह रहे हैं ना बोला करो ना। जिस भी चीज को हां बोलते हो वहीं लुटोगे। जब 1000 बार ना बोल लो तब संभावना बननी चाहिए एक बार हां बोलने की।